ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एक निजी न्यूज़ टीवी चैनल को बताया कि लोगों में मरूजा मिजाज जाहिर करता है कि वो माशी परेशानियों का इल्ज़ाम हुक्मरान इत्तेहाद के दरवाजे पर डालते हैं और ये जज्बात आइंदा इंतखाबात के नताइज में ज़ाहिर होंगे। बहुत से अरकान पार्लियामेंट खास तौर पर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वालों ने एक निजी न्यूज़ टीवी चैनल को बताया धीमा नजर आने में मदद मिलती है। मुल्क की जानिब से अपने असासे बेचने वाले खौफनाक ऑप्टिक्स की तरफ से मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई और दहशत गर्दी में मुसलसल इजाफे के दरमियान किसी भी महाज पर कोई अच्छी खबर नहीं थी। हुक्मरान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर मेंबर पार्लियामेंट नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा। आर्मी एक्ट में वजीर दफा की तरफ से हाल ही में पेश की गई तरमीम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब इस्टेब्लिशमेंट के मुफादात की इतनी बेदिली से हिफाजत की जाती है तो लबकुशाई का कोई काम नहीं होता। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेने से मुतालिक एडवोकेट रियाज हनीफ राही की दरख्वास्त 31 जुलाई को तय कर दी है। चीफ जस्टिस बंदयाल अपने चैम्बर में एडवोकेट राही की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। राही ने कमीशन के 3 अरकान जस्टिस ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हकाम ने जुमे को यहाँ बताया कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से चंद रोज़ कबल पाकिस्तान अगले हफ्ते ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी करने वाला है। हुसैन अमीर अब्दुल हयान 3 अगस्त को इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। हुकाम का कहना था कि मखलूत हुकूमत के आखिरी अयाम के बावजूद गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के आइंदा दौरों ने इंतज़ामिया की कामयाब ख़ारजा पॉलिसी का मशवरा दिया। ज़राए ने बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में अपने पाकिस्तानी हम मनसब से बाज़ाब्ता बातचीत और 3 अगस्त को वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 10 मुहर्रम हराम यौम अशूर के मौके पर मौसर सिक्योरिटी इंतजामात। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO रावलपिंडी सईद खालिद हमदानी मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात की खुद फील्ड में सुपरविजन कर रहे हैं। SSP ऑपरेशन फैसल सलीम और दीगर सीनियर अफसरान ज़िले इंतजामिया अमन कमेटी अंजुमन ताजवान उलमा इकराम और दीगर इदारों के अफसरान भी हमरा मौजूद हैं। CPO की तमाम फील्ड अफसरान को अलर्ट ड्यूटीज़ की हिदायत। इर्द गिर्द के माहौल पर कड़ी नज़र रखें। जुलूस के रूट पर तमाम सीलिंग पॉइंट्स रूफ टॉप्स और गिरदोनवाह में पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ हाई अलर्ट रहेंगी। ARA ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान रेलवे अथॉरिटी के कायम मुकाम सरबराह वक्त रहमान शराफत ने सालाना सरगर्मियों की रिपोर्ट में कहा है कि रवां शमसी साल का पहली 6 माही में गुज़िश्ता साल की इस मुद्दत के मुकाबले में रेलवे के जरिए सामान की तरसील में 25% इजाफा हुआ है। उन्होंने ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये मंसूबा वस्ती एशिया को जनूबी एशिया और मशरकी यूरोप को जनूबी एशिया से जोड़ेगा और इसके काम में तेज़ी आई है। ट्रांजिट में पिछले सालों के मुकाबले में पहली 6 माही में हमारे पास 25% इजाफा हुआ, जिसका मतलब ये है कि हमारी आमदन में 25% इजाफा हुआ है और साथ ही अफगानिस्तान और इलाकाई ममालिक के दरमियान हेरातन अकीना तो घंडी और रोज़ानक रेलवे के जरिए आमदोरफ्त में भी इजाफा हुआ है। ARA के सरबराह बाकर मान शराफत ने कहा है कि हुकाम के मुताबिक रेलवे के जराए 4.5 मिलियन मेट्रिक टन से ज़ायद सामान ले जाया गया है।